गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। राधे राधे आप सभी को। तो चल रहा है अभी फेस्टिव सीज़न जो कि मेरा फेवरेट है। अभी जन्माष्टमी, गणेश पूजा, उसके बाद राधाष्टमी, दिवाली, दशहरा। तो इन सब के लिए मैं हमेशा बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। तो गणेश पूजा के लिए भी इस बार बहुत खुश थी हर साल की तरह। तो इसके लिए भी जो प्रिपरेशन है मैंने 2 दिन पहले ही स्टार्ट कर लिया था। ये वाला बैकड्रॉप एक डेकर ट्विस्ट करके एक साइट है, मैंने वहाँ से मंगवाया था। और इस बार मैंने अपना जो थीम है डेकोरेशन का वो मैंने रेड ही रखा था, क्योंकि गणेश जी का फेवरेट कलर रेड है। तो मैंने ट्राई किया कि सब कुछ इस बार रेड कलर का ही हो। तो ये मेरी एक पुरानी साड़ी है जिसको कि मैंने कट करके, साफ़ करके, कट करके उसको जो है डेकोरेशन के लिए यूज़ किया। और जो डेकोरेशन का ऊपर से नीचे तक है सब मैंने रेड रखने के ही ट्राई की। यहाँ पे इसको बांधने के लिए भी मैं राखी का यूज़ कर रही हूँ, रेड कलर का मोती का काम वाला, जो कि इस बार मैं राखी थोड़े बल्क अमाउंट में लाई थी तो वो सब घर में बाकी थे, तो उसी को यूज़ करके मैं इसका भी जो है बाकी का डेकोरेशन कर रही हूँ। और डेकोरेशन आधा ख़त्म करके हम लोग चले गए मूर्ति लाने के लिए गणेश जी की। और क्योंकि मार्केट में बहुत भीड़ था, गणेश पूजा और एक दिन था, बीच में एक दिन का टाइम था, तो इसीलिए हम सोचे नहीं पहले मूर्ति ले आते हैं। और हम लोग 4 बजे निकल गए इवनिंग को मूर्ति लाने के लिए। वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी कि कुछ भी चूज़ करना बहुत मुश्किल था। फिर भी जो भी बप्पा हमारे घर जिस रूप में आना चाहते थे वो फाइनली आ गए और हम उनको घर में लेकर आ गए। और मैं फिर से लग गई, जो डेकोरेशन का काम बाकी था उसको सब कंप्लीट करने में, जैसे कि लाइट्स वगैरह का काम, वो सब मैं फिर से लग गई डेकोरेशन के कामों में। और उसके बाद मैंने जो गणपति का मोदक सब रहता है, मैं हर साल ट्राई करती हूँ 2-3 टाइप का मोदक बनाऊँ। तो इस बार भी मैंने ट्राई किया 2-3 टाइप का मोदक बनाने के लिए। तो नए नए जो भी मैंने इंस्टाग्राम में वीडियोज़ देखे थे, नए नए कुछ रेसिपीज़, तो उसी सब रेसिपी को यूज़ करके मैंने इस बार भी 2-3 टाइप के मोदक बनाए, ताकि मुझे गणेश पूजा के दिन सुबह ज़्यादा काम ना रहे, मैं आराम से पूजा कर सकूं। राजा विनायका, राजा विनायका, राजा विनायका। हे गजानन, हे गजानन, हे। गणेश पूजा के दिन मैं चावल के मोदक का जो भोग है वो तो ज़रूर लगाती हूँ। तो इसलिए उसका जो स्टफिंग रहता है नारियल का और गुड़ का, उसका स्टफिंग मैंने एक दिन पहले ही रात को बना के रख लिया, ताकि नेक्स्ट डे मैं जल्दी जल्दी में मतलब बना पाऊँ। और इस तरह से रात को ये सारे काम ख़त्म करने के बाद जो बर्तन वगैरह है वो भी मैंने सब साफ़ कर लिया, जो कि पूजा के टाइम बड़े बर्तन निकलते हैं, चंदन थाली वगैरह, वो सब निकाल के उसको भी मैंने अच्छे से सब क्लीन कर लिया। और उसके बाद मैं लग गई तोरण वगैरह के प्रिपरेशन करने के लिए। हर पूजा में आम के पत्तों का या दूसरे कोई भी तोरण लगना बहुत शुभ होता है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि हमेशा बड़े पूजा के दिन घर में तोरण, छोटा हो बड़ा हो, थोड़ा सा लगाऊँ। तो ये एक छोटा सा तोरण भी मैंने रात को दरवाजे के बाहर ही लगा लिया, ताकि सुबह मैं भूल ना जाऊँ। और नेक्स्ट डे फिर मैं मॉर्निंग को उठ के जो मेरा मेन डोर है उसको अच्छे से क्लीन कर लिया। चौखट वगैरह क्लीन करने के बाद वहाँ पे एक छोटा सा रंगोली डाल दिया। मेरा हाथ कट गया था तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था रंगोली डालने के लिए, तो एक छोटा सा रंगोली डाल के मैंने अपनी चौखट को सजा लिया। और उसके बाद मैंने प्रिपेयर किया, जो दिन का हमारा लंच रहता है प्रसाद, वो मैंने बनाना स्टार्ट किया। उसके साथ साथ ही मैंने सुबह घर की जो हमारे मेन मंदिर है वहाँ की पूजा ख़त्म की, क्योंकि जो गणेश जी का पूजा का मुहूर्त था वो 11 बजे के बाद का था। तो सुबह पहले घर की पूजा ख़त्म की, फिर छोटे बड़े जो काम थे जैसे चंदन बनाना, भोग का थाली बनाना, वो सब मैंने सजा लिया। और हमेशा मैं सामान अलग अलग थाली करके इकट्ठा कर लेती हूँ। एक में कलश स्थापना, गणेश जी के चीज़ें, एक में भोग के चीज़ें, ऐसे सब मैं अलग अलग बना लेती हूँ, ताकि पूजा के टाइम में मुझे कहीं ढूंढना ना पड़े और सारा सामान मुझे एक जगह ही मिल जाए। तो इस तरह सा ये सब मैं ख़त्म कर लिया। और उसके बाद जैसे ही मुहूर्त हो गया, 11 बज गए, यहाँ पे मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ जिसके ऊपर मुझे कलश स्थापना करना है। और ऐसे ही मैंने जो अपना पूजा है मेन गणेश पूजा वो स्टार्ट किया।
हर बड़ी पूजा में पान का प्रसाद तो ज़रूर लगता है क्योंकि ये सारे भगवान को बहुत प्रिय है। तो मैं भी ट्राई करती हूँ हर पूजा में याद करके पान लाऊं और पान का प्रसाद बना के भगवान के पास रख दूं। ये भी मैंने पूजा करते करते उसके साथ ही बना लिया ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊं, और इसको मैंने प्रसाद के लिए भी रख लिया। महाद्वारया नगरीचा तू, महाद्वारया नगरीचा तू, दैवत अमुचा विनायका तू, दैवत अमुचा विनायका तू। हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, तू आदिश्वर, तू परमेश्वर, तूच ईश्वर। हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन। इस बार जो मेरे गणेश जी की प्रतिमा थे वो बहुत ही क्यूट थे। गणेश जी तो हमेशा सुंदर ही रहते हैं, पर हाँ इस बार उनका जो फेस था वो बहुत ही क्यूट फेस था, सबको बहुत पसंद आया। और पूजा ख़त्म करके हम लोग फिर लंच करने के लिए बैठ गए, गणेश जी को भोग लगाया और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आज स्पेशल लंच कर रहे हैं केले के पत्ते में। पूजा के दिन केले के पत्ते में जो है वो प्रसाद पाना बहुत ही एक अच्छा लगता है, एक अच्छा अनुभव रहता है, और जो पूजा होता है वो और भी स्पेशल हो जाता है। सारे काम ख़त्म करने के बाद कब इवनिंग हो गया पता ही नहीं चला, और उसके बाद इवनिंग को हमने जो गणेश जी की आरती है, पूजा है, वो की, और उनको भोग में मैंने चावल के मोदक का भोग लगाया। और इस तरह से गणेश पूजा का जो पहला दिन था वो बहुत अच्छे से हो गया उनकी कृपा से। और आसपास में भी बाहर बहुत अच्छे से धूमधाम से गणेश पूजा का सेलिब्रेशन हो रहा था। आप यहाँ छोटी सी झलक देख सकते हो। जो आसपास के मंडप है वहाँ पे भी बहुत ज़ोर से पूजा हो रही थी। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है सेकेंड डे, हम लोग गणेश जी की प्रतिमा जो आसपास बनी है वो सब देखने के लिए चले गए, जो कि बहुत सारे सुंदर नए नए प्रतिमा थे। और ऐसे ही गणेश पूजा का काम 2 दिन ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला। फिर थर्ड डे गणेश पूजा के दिन मैंने सुबह गणेश जी के लिए बूंदी के लड्डू के भोग बनाए, और उसके बाद उनकी जो सुबह की विसर्जन की पूजा है विसर्जन के पहले वो की, और ऐसे ही गणेश जी को हमने विदा किया। अच्छा तो नहीं लग रहा था क्योंकि 3 दिन से भगवान हमारे साथ थे, पर जो भी हो अगले साल फिर आएंगे, और इसी कामना से हमने भगवान को विदा किया कि वो अगले साल फिर से आए और बहुत सारे नई खुशियाँ लेकर आए। आई होप आप सभी का भी जो गणेश पूजा है वो बहुत अच्छे से गया होगा। राधे राधे।